नमस्ते। हमने कल पढ़ा था, वो पढ़ा सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगरीय नियोजन। अभी आज हम टॉपिक की बात करेंगे, वो दो टॉपिक पढ़ेंगे। ये सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं, धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं, आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं और राजनीतिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन या आर्थिक कार्य। बात कर लेते हैं, वो करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार था, तो हम ये कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता में यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन सर्वप्रथम कृषि कार्य था, उसके बाद में उद्योग हो गया, उसके बाद व्यापार विनिमय। मतलब सर्व इम्पोर्टेंट है ना, वो तो है व्यापारिक कार्य। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते हैं, व्यापार विनिमय करते थे। हम तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग पढ़ेंगे कृषि कार्य। सबसे पहला भाग पढ़ेंगे कृषि कार्य। यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे, यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यापार उद्योग व्यवसाय पढ़ेंगे। दूसरा भाग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उद्योग व्यवसाय उद्योग। और तीसरा भाग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे व्यापार विनिमय। ये तीन भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते कृषि कार्य की। ऐसे खूब सारे पूरा अवशेष मिले हैं जो कृषि कार्य के संबंधित है। यहाँ पर एक क्षेत्र है कालीबंगा, एक क्षेत्र है कालीबंगा। कालीबंगा से कुछ जुते हुए खेत मिले। क्या मिले अभी? जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग उस समय कृषि कार्य करते थे। और यहाँ पर भी इस प्रकार जुते हुए खेत मिले जो डबल आरेख में, यानी एक साथ दो फसल, एक साथ दो फसल उगाते, एक साथ दो फसल उगाने का कार्य कौन करते हैं? यहाँ के लोग करते, कालीबंगा से। अन्य स्थानों से जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक क्षेत्र है मोहनजोदड़ो। यहां से भी क्या मिला? अन्नागार मिले। इन दोनों स्थानों से क्या मिला? अन्नागार। क्या मिला? अन्नागार। जो ये दर्शाता है कि उस समय के लोग यहाँ पर क्या करते थे? खेती करते थे। यहाँ के लोग खेती करते थे, कृषि कार्य। कृषि कार्य का अवशेष कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। लकड़ी का हल मिला है, लकड़ी का हल मिला है। सूती के वस्त्र मिले हैं कुछ स्थानों से। कुछ स्थानों से क्या मिले? सूती के वस्त्र मिले हैं, सूती वस्त्र मिला है। अन्नागार मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग खेती करते थे। जो पूरा अवशेष मिले, इसका मतलब यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे। अब कृषि कार्य में यहाँ के लोग कौन कौन सी वस्तुएं उगाते? कृषि कार्य में यहाँ के लोग कौन कौन सी वस्तुएं उगाते थे? तो यहाँ के लोग गेहूं उगाते, जौ उगाते, चावल की कृषि करते, कपास उगाते, रागी उगाते। इस प्रकार के कुछ पूरा अवशेष यहाँ पर मिले हैं। जलेर बीज या अन्नागार, इस प्रकार की वस्तुएं मिली है, जिससे ये पता चलता है यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट कपास की खेती को विश्व को ज्ञान देने वाला कौन सभ्यता है? कौन सी? सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका मतलब क्या है? कृषि कार्य उनकी पहली प्राथमिकता थी और कृषि कार्य के साथ साथ ये पशुपालन भी करते थे। इस प्रकार की जानकारी भी मिलती है। पशुपालन करते ऐसी जानकारी मिलती है, पशुपालन करते ऐसी जानकारी मिलती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं उद्योग। उसके बाद दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं, वो है उद्योग व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धीरे धीरे क्या हुआ, अतिशय माल ज्यादा पैदा हुआ तो माल को बाहर भेजने लगे या अपने जगह पर उन्होंने क्या की वस्तु बनाने शुरू कर दी। इस प्रकार कुछ पूरा अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। एक क्षेत्र है लोथल, कौन सा भी? लोथल। और एक क्षेत्र है यहाँ पर चौमुंदड़ो। इन दोनों पूरा स्थलों से कुछ कारखाने मिले, इन दोनों स्थलों से कारखाने मिले। ये इन कारखानों से ये पता चलता है कि उस समय के लोग यहाँ पर उद्योग व्यवसाय करते थे। उद्योग व्यवसाय, इसका मतलब क्या? उद्योग में वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये जानकारी किससे होती है? ये जानकारी होती है चमुंदड़ो और लोथल जैसे कारखानों से। इसका मतलब यहाँ पर वस्तुएं बनाते और यहाँ से बनाकर बंदरगाहों के माध्यम से अन्य स्थानों को भेजते। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इस प्रकार के खूब सारे अवशेष वस्तु मिली है, जैसे धातु की मूर्तियां मिली है, धातु की मूर्तियां मिली है। धातु की मूर्तियों के अलावा यहाँ पर कुछ वस्त्र मिले हैं,
अन्य आभूषण मिले, आभूषण, इनसे ये पता चलता है इन पूरे स्थलों में कारखाने थे, क्या थे भी कारखाने, और विश्व में सर्वप्रथम इस प्रकार कारखाना, इस प्रकार की कोई वस्तुओं की जानकारी मिलती है वो सिंधु सभ्यता के उन 2 पूरे स्थलों से मिलती है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से पूरे स्थल खूब सारे देखे गए, जिससे ये पता चलता है आभूषण, औजार, वस्त्र, मूर्तियां और तो अन्य प्रकार चीजों से पता चलता है यहाँ के लोग उद्योग व्यवसाय करते थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे बिंदु की, व्यापार वाणिज्य। तो किस आधार पर कहा गया है कि यहाँ के लोग व्यापार विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, और ये सबसे इंपोर्टेंट बात है कि वाणिज्य व्यापार वाणिज्य की जानकारी किससे मिलती है, व्यापार वाणिज्य की जानकारी किससे मिलती है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह था, लोथल का बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, लोथल का बंदरगाह। हमने अभी पढ़ा कि लोथल का बंदरगाह 236 इंटू 14 मीटर बड़ा, और लगभग इसका जो आकार था ना वो 12 मीटर चौड़ा, और इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर कह सकते हैं, और इसकी गहराई है वो 3.3 मीटर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यहाँ से उस समय समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता कौन सी थी, एक है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में यहाँ की वस्तुओं का बनी वस्तुओं को बाहर भेजते। अब एक प्रश्न ये उठता है कौन कौन सी चीजों को बाहर से उस समय के लोग आयात करते थे। तो हमारे भारत का एक क्षेत्र है यहाँ पर मैसूर, और मैसूर से यहाँ से सोना मंगाते थे यहाँ के सिंधुवासी लोग। इसी प्रकार एक यहाँ पर क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, एक क्षेत्र है महाराष्ट्र और एक क्षेत्र गुजरात। यहाँ पर पत्र मंगाते, पत्र क्या करते हैं वो अन्य प्रकार की मूर्ति, अन्य प्रकार चीजें बनाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दो क्षेत्र है, एक अफगानिस्तान, एक क्षेत्र में पड़ता है अफगानिस्तान और एक पड़ता है ईरान। यहाँ पर चार्ट फलक के पत्र, लार्ज पत्र बनाते जो मन के बनाने में उपयोग होते हैं, तो यहाँ की चीजें बनाते मंगाते। और यहाँ पर एक राजस्थान का क्षेत्र है गणेश्वरी, खेदड़ी, आप नाम सुना होगा गणेश्वरी, और एक क्षेत्र पड़ता है खेदड़ी झुंझुनू। यहाँ से क्या मंगाते, यहाँ से लोग मंगाते तांबा। इसका मतलब क्या है, आंतरिक उपाय सत्र से व्यापार विनिमय होता है। ऐसी जानकारी और किसे मिलती है, तो हमारे यहाँ कुछ समय की मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया अन्य सभ्यताओं से 24 मोहरें मिली, कितनी भी 24 मोहर, और एक मोहर बाहर की फारस की खाड़ी की, फारस की खाड़ी की एक मोहर यहाँ पर लोथल मिली है। लोथल हुंडी होती, हुंडी यानी ये बटन कितना छोटा, मतलब इतनी छोटी एक हुंडी आकार की क्या मिली है, मोहर मिली है। क्या मिली है, मोहर। इस मोहर से ये जानकारी मिलती है हुंडी जैसी, इस हुंडी जैसी मोहर से ये पता चलता है कि उस समय के लोग यहाँ पर व्यापार विनिमय करते थे, और यहाँ की लोग वस्तुओं को बाहर ट्रांसफर भेजते थे, और व्यापार व्यवसाय ही इनका मूल व्यवसाय था। किसका, सिंधुवासियों का। तो ये बात होगी इसकी भी व्यापार विनिमय की, इसकी भी व्यापार विनिमय, आर्थिक जीवन की बात हो गई, आर्थिक जीवन की बात हो गई। सिंधुवासी लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी और किस प्रकार वो, ठीक है, खेती अन्य प्रकार के कार्य करते थे। इस प्रकार की जानकारी किससे होती है भाई, इस प्रकार की जानकारी आर्थिक क्रियाकलापों से होती है, इससे भी आर्थिक क्रियाकलापों से होती है। अब पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, दूसरे की बात कर लेते सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सिंधुवासियों का सामाजिक जीवन व्यवस्थित था। उस समय समाज के 4 वर्ग थे, एक था शासक वर्ग, इसी के अंदर एक आता कर्मचारी वर्ग, और तीसरा है ना पार्ट, वो तीसरा पार्ट पड़ता है, ठीक है, वो है जन सामान्य वर्ग, ठीक है, और एक जो मूल है वो है व्यापारी वर्ग, यानी 4 वर्ग यहाँ पर निवास करते थे। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती, पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण प्रिय थे। आभूषण प्रिय मतलब क्या है, दोनों ही आभूषण पहनते थे, महिला और पुरुष दोनों ही क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे। ऐसी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के ढोलक के चित्र मिले, इन ढोलक के चित्र की वजह से, ऐसा मोर के ऊपर चित्र मिला, इसकी वजह से कहा जाता है यहाँ के लोग संगीत में भी रुचि रखते थे, संगीत प्रिय भी था। सबसे इंपोर्टेंट बात है वो है सामाजिक जीवन में यहाँ की जो
जो मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, किसके लिए? मात्र देवी की मूर्ति मिली है। यहाँ पर कुछ है मात्र देवी की मूर्तियां मिली है। पशु मूर्ति के साथ क्या मिली? मात्र देवी की मोर या मूर्ति मिली है। इन मात्र देवी की मोर और मूर्ति या चित्र मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जाता है देवी की पूजा होती है। और यहाँ की जो सभ्यता थी ना, वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसे भी मात्र सत्तात्मक, यानी पीढ़ी माता के नाम से जानी जाती है। पीढ़ी माता के नाम से जानी जाती है। कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की पीढ़ी माता के नाम से जानी जाती है। ये इस प्रकार के पूरा उसे इसका मिले सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ये इस प्रकार की मोहर मिली है। उस मोहर से ये पता चलता है कि वहां के लोग उस समय माता देवी की पूजा करते हैं। और ये जानकारी किसे मिलती है? तो वहां पर एक सत्र है हड़प्पा और एक सत्र है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर एक माता देवी की मोहर मिली है, मतलब माता का चित्र है और इसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? जो हमारी धरती माता है, और धरती माता के ऊपर वर्तमान हम बहुत सारे क्या देखते हैं? वृक्ष देखते हैं। इसी प्रकार उस समय एक क्या मिली है? अभी मोहर मिली है। और उस मोहर पर क्या है? एक माता का चित्र है, देवी की प्रतिमा है। और देवी की प्रतिमा के गर्भ से क्या निकल रहा है? एक पौधा निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? उस समय अमुक लोग इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में, मतलब इस सिंधु क्षेत्र में किसकी पूजा करते? मात्र देवी की पूजा करते। मात्र देवी की पूजा करते। ये जानकारी किसे मिलती है? ये जानकारी मोहर से मिलती है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता। हम ये कह सकते हैं कि समाज की विशेषताओं पुरुष और महिला दोनों क्या थे? समान थे। दोनों क्या थे? अभिसूत्रीय थे। ऐसी जानकारी मिलती है। इसके साथ में अन्य पशुओं की अन्य मूर्तियां मिली है, जो हम व्यवस्थित तरीके से धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे? धार्मिक जीवन। तो तीसरा जो मूल बिंदु है वो है धार्मिक जीवन। तीसरा मूल बिंदु है वो है धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन हम दो भाग पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन में हम दो भाग पढ़ेंगे। दो भाग कौन से? किसकी पूजा करते लोग? अभी हमने एक बात की, वृक्ष की पूजा करते थे। दूसरी की यहाँ के लोग पशु पूजा करते हैं। और तीसरा योग तप। ठीक है, योग और तप। इसके साथ में जल। ठीक है, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे योग और तप। योग और तप। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? वृक्ष पूजा की। तो उस समय एक मोहर मिली है। क्या मिली? मोहर मिली। और मोहर पर एक वृक्ष देवता का चित्र है। किसका है? वृक्ष देवता का चित्र। यहाँ पर एक सत्र आया हुआ हड़प्पा, कौन सत्र? हड़प्पा। और यहाँ पर एक सत्र है मोहनजोदड़ो। दोनों वर्तमान पाकिस्तान में। और इन सत्र में मोहर मिली। इसको क्या? वृक्ष है। अभी हमारे यहाँ पर भी देख लो, घर के आसपास कोई वृक्ष है, उस वृक्ष के तलहटी में कोई थान है और उसके अंदर क्या है? देवता निवास करते हैं। उस समय भी क्या है? यहाँ पर एक वृक्ष मिला है और वृक्ष के तलहटी में एक देवता का चित्र मिला है। और इस देवता के वृक्ष के पास में इस प्रकार 7 मानव खड़े हैं। कितने मानव खड़े? 7 मानव आकृतियां। यानी इस प्रकार 7 मानव आकृतियां खड़ी है, जो क्या करती है? इस वृक्ष देवता की पूजा करती है। वृक्ष देवता की पूजा, जो ये दर्शाता है उस समय यहाँ के लोग क्या करते थे? वृक्ष देवता की पूजा करते थे। ऐसी जानकारी मिलती है। उसके बाद पशु पूजा। एक सिंह वाला बैल या कुकुर वाला बैल धार्मिक दृष्टिकोण से सर्व इम्पोर्टेंट है। एक सिंह वाला बैल, एक सिंह वाला बैल और एक है सिंह वाला बैल, एक है कुकुर वाला बैल। जैसे अभी सर्वोत्कृष्ट है किसके दृष्टिकोण से? धार्मिक दृष्टिकोण से। उसके बाद चले योग यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके भी पशुपतिनाथ की मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक इस प्रकार की मूर्ति मिली है जिसको हम पशुपतिनाथ शिव कहते हैं, भगवान शिव। अब एक परिकल्पना की बात है, उस समय शिव भगवान कहाँ से है? सभ्यता बनी थी, लेकिन ऐसी परिकल्पना होती है कि वहां पर एक इस प्रकार की मोहर मिली है जिसमें पद्मासन में एक व्यक्ति बैठा है। पद्मासन में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, जिसको कहते हैं पशुपतिनाथ शिव। पशुपतिनाथ कहते हैं। अब पशुपतिनाथ कौन? भाई शिव भगवान कह सकते, लेकिन उसमें पशुपतिनाथ इस प्रकार की मोहर मिली है जिसके बाद और भैंसा और गेंडा है। भैंसा और गेंडा है। इधर बाघ और हाथी है। बाघ और हाथी के चित्र है, जो किस मुद्रा में बैठी है? योग मुद्रा। किस मुद्रा में? योग मुद्रा। इसका मतलब क्या है? ये भी सर्वोत्कृष्ट है। ये भी सर्वोत्कृष्ट है। किसकी दृष्टिकोण सर्वोत्कृष्ट है? ये योग मुद्रा के दृष्टिकोण से क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। इसी प्रकार एक है जल पूजा। अभी हमने पढ़ा है मोहनजोदड़ो का सनानागार। क्या पढ़ा भाई? मोहनजोदड़ो का सनानागार। क्या पढ़ा? मोहनजोदड़ो का सनानागार, जो कितना बड़ा है? 39 फीट लंबा है। 39 फीट लंबा है। ठीक है, 23 फीट चौड़ा है, 23 फीट
चौड़ा है और 8 फीट गहरा है, 8 फीट गहरा है, 8 फीट गहरा है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट है। किस दृष्टिकोण से उत्कृष्ट है? धार्मिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट है। क्यों धार्मिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट? क्योंकि जल की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, जल की पूजा। इसका मतलब क्या है? योग मुद्रा में इस प्रकार योगी की मुद्रा मिली है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से योग मुद्रा के रूप में दर्शाया गया है। खूब सारे पशुओं की मूर्ति मिली है जो धार्मिक देवताओं के वर्तमान वाहन है। इस प्रकार उसमें पशु पूजा होती है, या वृक्ष पूजा होती है, या लोग इसकी मतलब कैसे कह सकते हैं पशुपतना शिव योग मुद्रा में बैठे। इसका मतलब क्या है? उसमें योग तप की धार्मिक दृष्टिकोण से क्या था? सर्वोत्कृष्ट था। इस प्रकार धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। लास्ट बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। इसकी बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। किसकी भाई? राजनीतिक जीवन की। अब एक प्रश्न उठता है, राजनीतिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं। राजनीतिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक कैसा था? उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब कोई जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्षेत्र में, ठीक है ना, किसका शासन था कोई जानकारी है नहीं, लिपि हम पढ़ ही नहीं पाए। कुछ कहते हैं व्यापारी वर्ग का आधिपत्य था, कुछ कहते हैं कर्मचारी वर्ग का आधिपत्य था, कुछ कहते हैं पुरोहित ठीक है उनका आधिपत्य था। एक मोहनजोदड़ो से एक टूटी हुई खंडित पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो पुरोहित है वो शासन करते थे। इसका मतलब क्या है? इसके राज्य शासन व्यवस्था कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कल्पना करने योग्य प्रश्न है क्या कि नाली व्यवस्था इतनी सुंदर कैसे, सड़क संकोण काट दी, नगर ऐसे कैसे? इसका मतलब क्या? किसी न किसी का नियंत्रण जरूर रहा है, लेकिन रहा किसका है ये पूर्ण रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है? राजनीतिक जीवन सुव्यवस्थित था, मतलब इस प्रकार नगर नियोजन व्यवस्था को संभाल। इसका मतलब क्या था? किसी व्यक्ति का शासन व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण था। तो कुछ लोग कहते हैं व्यापारी था, व्यापारी मूल कार्य इनका था, कुछ कर्मचारी वर्ग कहते हैं, कुछ पुरोहित कहते हैं। वो जो फिल्म में आपको पुरोहित के इर्द गिर्द सत्ता घूमती हुई बताई गई है। इसका मतलब क्या? राजनीतिक जीवन के बारे में व्यवस्थित तरीके से कोई जानकारी नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो यहाँ पर कुछ औजार उपकरण ज्यादा मिले नहीं, हथियार मिले ही नहीं, कुछ बाणें मिले, कुछ तलवारें मिली, कुछ भाले मिले। इसका मतलब क्या है? वहां पर लोग शांति प्रिय थे। क्या थे? शांति प्रिय थे, ऐसी जानकारी मिलती है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में व्यवस्थित तरीके से जानकारी नहीं मिलती है। लोग शांति प्रिय थे, ठीक है, मात्र शासन व्यवस्था थी। वहां के जो इस प्रकार एक मोहर मिली है जिसके ऊपर एक भेड़ की दाढ़ी हुई है, तो क्रीट और सुमेरिय सभ्यता वहां पर इस प्रकार की भेड़ एक बैल मिला जिसके दाढ़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? यहाँ की सभ्यता का प्रभाव अन्य सभ्यताओं में भी पड़ा है, ऐसी जानकारी मिलती है। आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और उसके बाद में संस्कृत जो हम उपलब्धियां पढ़ेंगे, वैज्ञानिक उपलब्धियां। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आज हम आपको ये याद रखना है कि आर्थिक जीवन, ठीक है ना, और राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन किस प्रकार था। दीर्घकालिक कुछ निकला हुई, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? बारे में आप क्या जानते हैं? सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये दोनों ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है ना। ये धार्मिक जीवन के बारे में, जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन करके करना है आपको। उसके बाद हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। व्यवस्थित तरीके से आप घर में एक बार समाज जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन व्यवस्थित तरीके से देखना। सिंधु घाटी सभ्यता का ये चैप्टर आपके पूरा होता है। कल हम वैदिक काल का नवीन टॉपिक शुरू करेंगे।